न्यायपालिका में भयंकर करप्शन चल रहा है। पूर्व जज जस्टिस ढींगरा का बड़ा खुलासा, साथ में कैशकांड मामले को लेकर के उन्होंने जो कुछ भी कहा है सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जस्टिस ढींगरा ने कहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की जा चुकी है। जांच से कोई निर्णायक सच्चाई सामने नहीं आ सकती, यानी सच बाहर नहीं आएगा। बस उन्होंने ये कह दिया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को बचने का मौका दे दिया गया है। क्यों जस्टिस ढींगरा ने इस खुलासे से, मतलब जस्टिस ढींगरा के इस खुलासे से क्यों बवाल मच गया है, बताऊंगी आगे आपको वीडियो में, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। देयर इज डीप रूटेड करप्शन इन जुडिशियरी, जस्टिस ढींगरा, यानी न्यायपालिका में अंदर तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है, अंदर तक भ्रष्टाचार घुसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने काफी समय पहले एक बार यह खुलासा किया था कि जजेस के पीछे आला कमान जो है वो जासूस लगा रखा है। मतलब जजों की कमजोरी या कोई 2 नंबरी काम अगर ढूंढ निकाल लेते हैं ये आला कमान, तो फिर वो जज जो है वो सत्ता पक्ष के कब्जे में चले जाते हैं, सत्ता पक्ष के इशारे पर फैसला सुनाते हैं। और दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर जो भारी मात्रा में कैश मिली है वो उसी भ्रष्टाचार की ओर कहीं ना कहीं इशारा करती है। दोस्तों, इस खबर ने तहलका तो मचा दिया है, लेकिन इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की एक कमेटी बनाई है। दोस्तों, इस मामले पर जो रिटायर्ड SN ढींगरा का बयान सामने आया उससे और भी ये पूरा का पूरा मसला जो है सवालों के घेरे में आ गया, क्योंकि उन्होंने ये बयान दे दिया है कि जज साहब को, यानी जस्टिस वर्मा को बचने का मौका दे दिया गया है। इसमें दिल्ली पुलिस हो, इसमें सरकार हो, इसमें न्यायपालिका हो, सब मिले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम द्वारा हाई कोर्ट, मतलब दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को उनके खिलाफ प्रतिकूल रिपोर्ट के बाद उनके पैतृक जो हाई कोर्ट है, यानी पेरेंट जो हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट, वहां पर ट्रांसफर करने की सिफारिश पर कहीं ना कहीं जस्टिस ढींगरा ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा इसमें ये कौन सी नई बात है, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार तो जग जाहिर है, आज से नहीं बल्कि लंबे समय से है और काफी अंदर तक ये भ्रष्टाचार जो है फैला हुआ है। उन्होंने कहा इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, यानी जस्टिस वर्मा पर कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें भी इसकी जानकारी मिलनी चाहिए और देश की जनता को जानकारी मिलनी चाहिए कि आखिर ये पैसा कहां से आया, क्या ये ईमानदारी का पैसा है या फिर कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि नाजायज पैसा है, ये भ्रष्टाचार का पैसा है ये। लेकिन इसे ठीक करने और भ्रष्टाचार को दूर करने के बजाय कहीं ना कहीं एक उपाय ढूंढ निकाला गया, उन्हें मौका दे दिया गया ताकि जस्टिस वर्मा बच सके। आज तक भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, इसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। सबसे पहले तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए मतलब कोई भी नियम नहीं है, जो नियम आम पब्लिक के लिए है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों पर लागू क्यों नहीं की जा सकती। कानून जो है, न्याय जो है वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। इसलिए जस्टिस ढींगरा ने आगे कहा, जब इसमें करेंसी नोट पकड़े गए थे, इनके घर पर करेंसी नोट पकड़े गए थे, तब सुप्रीम कोर्ट को तुरंत FIR दर्ज करने की अनुमति लेनी चाहिए थी। मतलब सुप्रीम कोर्ट को इस पर कार्रवाई करने की जरूरत थी। जैसे आम आदमी के खिलाफ FIR दर्ज की जाती है, वैसे ही जज के खिलाफ भी FIR दर्ज करने की अनुमति मिलनी चाहिए और इसके साथ ही आगे की कार्रवाई भी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को यह करना चाहिए था जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया, जो दिल्ली पुलिस को करना चाहिए था वो दिल्ली पुलिस ने नहीं किया। इसलिए पूर्व जस्टिस ढींगरा ने साफ तौर पर कह दिया है कि चाहे जज हो, चाहे न्यायपालिका हो, सरकार हो, पुलिस हो, ये सब मिले हुए हैं इस केस में, इसीलिए सच जो है वो बाहर नहीं आ सकता। जस्टिस वर्मा को बचने का एक तरीके से मौका दे दिया गया और इस पर बस दिखावे की कार्रवाई अब की जाएगी, लेकिन किसी भी नतीजे तक अब देख लीजिएगा, इस मामले को पहुंचाने की क्षमता ना तो दिल्ली पुलिस रखती है और ना ही न्यायपालिका। ये सवाल, ये बात मैं नहीं कर रही हूं, पूर्व न्यायाधीश फॉर्मर जस्टिस ढींगरा ने इस बात पर कहीं ना कहीं आलोकपात किया है।
दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने दिल्ली उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ जो आरोप लगे हैं उसकी कहीं ना कहीं जांच करने के लिए 3 सदस्यों वाली कमेटी बनाई गई, जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति GS संधवालिया, कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश अनु शिवरामन शामिल हैं। दोस्तों, प्रेस रिलीज करके फिलहाल के लिए कहा गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को फिलहाल न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को कोई न्यायिक कार्य नहीं सौंपने के लिए कहा गया है, यानी कोई भी न्यायिक कार्य जो है वो जस्टिस वर्मा को ना सौंपा जाए। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का जवाब और अन्य दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि जो करप्शन सालों से चलता आ रहा है, मोदी के समयकाल में जुडिशियरी में करप्शन जो है वो 5 टाइम्स बढ़ा है। अगर लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ ही गिर जाए, मतलब वैसे भी चौथा स्तंभ तो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, अगर लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ भी गिर जाए तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? और दोस्तों, लोकतंत्र तब बचेगा जब सच बचेगा। इसलिए हमारे जैसे मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर वक्त हम आप तक सच्ची खबरें पहुंचाने की जी तोड़ कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, जो खुलासा पूर्व जस्टिस ढींगड़ा ने किया है कि ये जो तीसरा स्तंभ है, ये जो न्यायपालिका है, ये जो जुडिशियरी है, इसके अंदर तक एकदम रूट तक जो है, मतलब डीप रूटेड करप्शन जो है चारों तरफ फैला हुआ है, और इससे निजात पाने की कोशिश ना तो सरकार करती है और ना ही न्यायपालिका के जजेस करते हैं। और उन्होंने जो कहा है कि इस मामले में, जस्टिस वर्मा के मामले में आप लिख के रख लीजिए कि सच बाहर नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें बचने का मौका दे दिया गया है और इस पूरे मामले में हर कोई जुड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय, महत्वपूर्ण टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों को लगातार पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।